तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुजियान यान स्टेट आर्मी के साथ अपने एक नए मिशन पे जा रहा होता है और फिर वो कहता है कि लास्ट टाइम गैंगलॉन्ग विलेज में जो मैंने स्लैश अटैक किया था वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ था और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं अब उसे दोबारा कर पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद ब्लू हेड कहता है कि मजाक बंद करो और अपने वेपन्स निकाल लो और वो उनसे सुजियान के बारे में कहता है कि तुम लोग सुजियान के आश्रय में बिल्कुल भी मत रहना, वो अभी बिल्कुल न्यू है। तो लान कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं सुजियान को अपनी जान से बढ़कर प्रोटेक्ट करूंगा। तो फेंग भी उसके बारे में यही कहता है। जिसके बाद ब्लू हेड कहता है कि ठीक है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं शुआन मिंग को, जो कि हेडक्वार्टर में होती है। ब्लू हेड उसे कॉल पे बात करता है और उससे कहता है कि हम लोग 5 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो शुआन मिंग कहती है कि ठीक है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही करना और तुम लोग तब तक वेट करना जब तक डीमंस तुम्हें नजर नहीं आ जाते। तो ब्लू हेड अपनी टीम को लेकर एक ऊंची जगह पे चला जाता है और वहाँ पे सब लोग लेट जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि उस टाउन में अभी कोई भी डेविल सेट का बंदा नजर नहीं आ रहा था। तो सुजियान ब्लू हेड से कहता है कि हम लोग आगे कब बढ़ेंगे। तो ब्लू हेड कहता है कि जब तक वो लोग हमें नजर नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं पे रहना है और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग आज रात 12 बजे यहाँ पे आएंगे और एक फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे और हम लोगों को पिछली फाइट से जरूर कुछ सबक सीखना चाहिए, इसलिए मैं बैटल ग्राउंड से बाहर रह के उन लोगों पर टारगेट करूंगा। और लान और फेंग वो दोनों जाके स्ट्रीट्स में उन लोगों से फाइट करेंगे और लियांग वहाँ डार्कनेस में अपने आप को छुपा कर रहेगा। जब तक उसे कोई मौका नहीं मिलता तब तक वो अटैक नहीं करेगा। जिसके बाद सुजियान कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ब्लू हेड कहता है तुम मेरे साथ ही रहना। तो सुजियान को ये बिल्कुल अजीब सा लगता है। जिस ब्लू हेड उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है और थोड़ा सा सब्र रखो, ये सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग उसी मास्क मैन को देखते हैं जो कि डेविल सेट का लीडर होता है। वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करके वहाँ पे एक डीमन को समन करता है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन दिखाया जाता है जो कि आते ही उस मास्कमैन से कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो मास्कमैन कहता है कि सब कुछ बिल्कुल रेडी है, इस ब्लड सेक्रिफिकेशन के बाद ब्लड डीमन रेडी हो जाएगा। तो वो डीमन कहता है कि और ले लाइन्स का क्या वो हार्ट ले लाइन्स रेडी हैं। तो वो मास्कमैन कहता है कि जब तक हम लोग आपकी लॉर्डशिप को समन करने में कामयाब होंगे तब तक हार्ट ऑफ ले लाइन्स वो भी रेडी हो चुकी होगी, जिसके बाद आप उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो वो डीमन कहता है कि वेरी गुड, हम लोग 10 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी मिस्टेक हो। अगर ये प्लान ख़राब हुआ तो फिर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस टाउन में हमें कुछ शेडोज दिखाई देते हैं और उन शेडोज से हमें कुछ डेविल सेट के बंदे बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। वो आते ही एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उन सब के हाथों में हमें स्पेल्स को दिखाया जाता है। वो सभी स्पेल्स एक्टिवेट करके वहाँ चारों तरफ फैला देते हैं। ये देखने के बाद ब्लू हेड अपने साथियों से कहता है कि चलो टाइम आ चुका है। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो लान और फेंग वो दोनों स्ट्रीट्स में चले जाते हैं और जैसे ही कोई बंदा उनके नज़दीक आता है तो वो उसे वहीं दबोच लेते हैं। और फिर एक बंदा लियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद लान फौरन से उसके करीब जाके उस डेविल सेट के बंदे को मार देता है। ये देखकर बाकी डेविल सेट के डिसाइपल भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तो ब्लू हेड ऊपर से उन पे अपनी गन से फायर करता है, जिससे वो एक एक करके उन्हें टारगेट करता है। मगर फिर एक बंदा उसके बुलेट से बच जाता है। जिसके बाद फेंग उसके पीछे से आके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। ये देखकर सुजियान भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद लान और फेंग उन सभी डेविल सेट के लोगों को ख़त्म करने लगते हैं, मगर वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जितने लोगों को मार रहे थे उतने ही फिर दोबारा आ जाते हैं। ये देखने के बाद लियांग को भी बाहर आना पड़ता है और फिर वो सब लोग मिल के उनसे लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग छत से भाग रहा होता है कि एक डेविल सेट का बंदा उस पर एनर्जी अटैक करने लगता है। तो लान उसे देखकर अपनी सोर्ड से रोक लेता है, मगर फिर वहीं पे एक दूसरा डिसाइपल उस पर हमला करने वाला होता है। तो ब्लू हेड उसकी हेल्प के लिए उस पर अपनी गन से अटैक करता है। जिसके बाद ब्लू हेड सुजियान से कहता है कि एक स्नाइपर को अपने हर शॉट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए ताकि दुश्मन को यह पता ना चले कि आप कहाँ हो। और एक स्नाइपर के लिए अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है और मैदान में कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैटल में जितना हो सके अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए ताकि आप दुश्मन को कोई भी मौका ना दें। तो सुजियान कहता है कि अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो ब्लू हेड कहता है कि भले तुम कितने भी स्ट्रांग हो या फिर कितने भी कमज़ोर, तुम हमेशा किसी न किसी को अपने भरोसे पे छोड़ते हो ताकि वो पीछे से तुम्हारा ख्याल रख सके।
ये सुनकर सुजियान कहता है कि मुझे भी स्ट्रांग बनना ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।